Which bank has approved of $500 million for strengthening the teaching, learning, and result for state program STARS program for bettering the quality of school education in India in 6 states: हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान। किस बैंक ने 6 राज्य हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान में भारतीय स्कूल शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार के लिए टीचिंग, लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम STARS कार्यक्रम के लिए $500 मिलियन की योजना मंजूरी दी है वर्ल्ड बैंक ने। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च अ किल और कोरोना कैंपेन फ्रॉम जुलाई 1 टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ द कोविड-19? किस राज्य ने कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द हमारा घर हमारा विद्यालय कैंपेन? किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश। विच डे इज़ सेलिब्रेटेड एज ए नेशनल CA डे? किस दिन को राष्ट्रीय CA दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 जुलाई। Which day is observed as the National Doctors Day to honor the legendary physician and the second Chief Minister of West Bengal, Dr. बिधन चंद्र रॉय? किस दिन प्रसिद्ध चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को। Which bank has signed for 2 projects $200 million first Tamil Nadu housing sector strengthening the program and $50 million Tamil Nadu housing and habitat development project? किस बैंक ने 2 परियोजनाओं के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए जिनमें से एक $200 मिलियन का प्रथम तमिलनाडु आवास क्षेत्र सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम और $50 मिलियन का तमिलनाडु आवास एवं प्रवास विकास परियोजना है? तो वर्ल्ड बैंक। MOU was signed on waste to energy plant between Indian Oil and NTPC. It will be set up in which city? इंडियन ऑयल और NTPC के बीच वेस्ट टू एनर्जी प्लांट पर एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह किस शहर में स्थापित होगा? न्यू दिल्ली में। Which application has been launched by Sports Minister Kiran Rijiju to help the athletes stay updated on banned substance? किस एप्लीकेशन को खेल मंत्री किरण रिजिजू ने एथलीटों को प्रतिबंधित पदार्थों का अपडेट रहने में मदद के लिए लॉन्च किया है? नाडा ऐप। फॉर्मर फुटबॉलर Mario Gomez has announced his retirement from the sport. He is from which country? पूर्व फुटबॉल मैरियो गोमेज ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। वो किस देश से है? तो जर्मनी से। लाजरस चकवेरा हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? लाजर चकवेरा कहाँ के राष्ट्रपति बन गए हैं? तो मलावी। Who has been re-elected as the president of Iceland? Gudni Johansson. Which state has launched the Skill Connect Forum, a portal that connects the job seeker with employee on a common platform? तो किस राज्य ने स्किल कनेक्ट फोरम नामक एक पोर्टल शुरू किया है जो नौकरी चाहने वालों को एक समान मंच पर रोजगार से जोड़ता है? तो कर्नाटका। हु इज़ द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता। हु हैज़ बीन कन्फर्ड अपॉन द प्रोफेसर PC महालनोबिस नेशनल अवार्ड इन ऑफिशियल स्टैटिक 2020? किसको प्रोफेसर PC महालनोबिस राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो C रंगनाजन। इन विच स्टेट वर्ल्ड्स फर्स्ट convalescent plasma therapy project Platina has been launched?
किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी दीक्षांत प्लाज्मा थेरेपी परियोजना प्रोजेक्ट प्लेटिना शुरू की गई है? तो महाराष्ट्र। इन पार्टनरशिप विथ विच बैंक स्विगी हैज़ लॉन्च इट्स ओन डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी? स्विगी ने किस बैंक के साथ साझेदारी में अपना डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी लॉन्च किया है? आईसीआईसीआई बैंक। विच रजिस्ट्रेशन पोर्टल has been developed by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises? कौन सा पंजीकरण पोर्टल सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? उद्यम। Who has been appointed as the next ambassador and permanent representative of India to the United Nations and other international organizations in Geneva? कि किसको जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? इंदिरा मानी पांडे। Which project has been announced for the rehabilitation of the cataracts returning from abroad and for the overall development of the state? किस परियोजनाओं को देश से लौट रहे केरल वासियों के पुनर्वास और राज्य में समग्र विकास के लिए घोषित किया गया है? ड्रीम केरला प्रोजेक्ट। विच डे वॉज ऑब्जर्व्ड एज द नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे? किस दिन को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस के रूप में मनाया गया है? 1 जुलाई। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन? किसको भारतीय जनसंचार संस्था IIMC का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो संजय द्विवेदी। Which scheme has been launched by SERB to provide a single platform for research internship, capacity building program and workshop across the country? SERB ने देश भर में अनुसंधान, इंटर्नशिप, क्षमता निर्माण कार्यक्रम और कार्यशालाओं के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? एक्सेलरेट विज्ञान। Which country's army has appointed the Major General Nigar Johar as the first female lieutenant general? किस देश की सेना में मेजर जनरल निगार जोहार को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पाकिस्तान। Who took over as the chairman of Indian Oil Corporation Limited (IOC)? किसने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? श्रीकांत माधव वैद्य। विच बैंक हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ ई-किसान धन ऐप फॉर फार्मर ऑल ओवर द इंडिया? किस बैंक ने पूरे भारत में किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है? तो HDFC बैंक। With which country India has signed an agreement for the formation of 50-50 joint venture company JVC for LPG business? किस देश के साथ भारत ने LPG व्यवसाय के लिए 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी JVC के गठन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बांग्लादेश। कृतिका पांडे इज द ओवरऑल विनर ऑफ द कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज फॉर हर स्टोरी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ हर स्टोरी? कृतिका पांडे अपने कहानी के लिए राष्ट्रमंडल लघु तथा कथा पुरस्कार की समग्र विजेता है। उसकी कहानी का नाम क्या है? तो द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। Which IIT has developed an artificial intelligence based tool to detect COVID-19 from chest X-ray? किस IIT ने चेस्ट एक्सरे से कोविड-19 का पता लगाने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपकरण विकसित किया है? IIT गांधीनगर। अंडर विच इनिशिएटिव ओडिशा गवर्नमेंट प्लान्स टू प्लांट 13.11 करोड़ सैम्पलिंग ओवर टोटल एरिया 1,30,624 हेक्टेयर? किस पहल के तहत उड़ीसा सरकार ने 1,30,624 हेक्टेयर के कुल क्षेत्रफल में 13.11 करोड़ पौधे लगाने की योजना बनाई है? सबुजा उड़ीसा। विच डे इज सेलिब्रेटेड द वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे? किस देश को विश्व खेल पत्रकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय खेल पत्रकार दिवस के रूप में मनाया जाता है?
2 जुलाई। Who has been named a member of an international scientific group aimed to offer the foremost scientific evidence for sustainable food system established by UN Chief एंटोनियो गुटेरेस। किसको संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस द्वारा स्थापित अस्थायी खाद्य प्रणाली के लिए वैज्ञानिक प्रमाण देने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समूह का सदस्य बनाया गया है? तो रतन लाल और उमा लेले, ये दोनों को। Which bank has launched the instant loan facility Insta Loan against the mutual funds in partnership with Computer Age Management Service? किस बैंक ने कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस की साझेदारी में इंस्टेंट लोन सुविधा इंस्टांट लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स लॉन्च की है? तो ICICI बैंक। शशांक मनोहर हैज फॉर्मली स्टेप्ड डाउन एज द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चेयरमैन। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ICC? शशांक मनोहर औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष पद से हट गए हैं। ICC का मुख्यालय कहाँ है? तो ICC का मुख्यालय दुबई में है। Upa Rokamlova has passed away recently. He was the former speaker of which of the state legislative assembly? किस राज्य के विधानसभा के पूर्व स्पीकर उपा रोकमलोवा का हाल ही में निधन हो गया है? मिजोरम। What is the name of the two renowned Indian Americans who has been honored by prestigious American Foundation as 2020 Great Immigrant Honorees? दो प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकियों का नाम क्या है जिन्हें प्रतिष्ठित अमेरिकी फाउंडेशन ने 2020 ग्रेट इमिग्रेशन के रूप में सम्मानित किया है? तो सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी। एवर्टन विक्स हैज पास्ड अवे रिसेंटली। ही वॉज द डैश। एवर्टन विक्स का हाल ही में निधन हो गया है। वह क्या थे? तो वह क्रिकेटर थे। धन्यवाद।